Hello student, good morning. Now start new chapter. The Union Government, the Judiciary, Chapter 20. इस वीडियो में एक्सेस ए बी सी डी और ई करेंगे. तो सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन. द लोक अदालत इज जनरली प्रिसाइडेड ओवर बाय. तो लोक अदालत की अध्यक्षता सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो सामान्यतः जनरली प्रिसाइडेड ओवर बाय रिटायर्ड जज. तो हमारा ऑप्शन बी होगा सही. नेक्स्ट, whom amongst the following does not work under the board of revenue. तो राजस्व बोर्ड के अधीन कार्य कौन नहीं करता है? तो राजस्व बोर्ड के अधीन कौन कार्य नहीं करता है? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है वो राजस्व बोर्ड के अधीन काम नहीं करता है. ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड के साथ में. अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू टू रिमेन इन ऑफिस टिल द अटेनमेंट ऑफ 65 ईयर. इसमें क्या करा है? उच्चतम न्यायालय का जो एक न्यायाधीश है वो कितने एज तक अपने पद पे बना रहता है, उसकी रिटायरमेंट की एज क्या है? तो 65 है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ फॉल्स. इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको उसमें देखना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. किसमें? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में, यानी कि जनहित याचिका के बारे में बताया गया है. It was devised by the Supreme Court of India. सही. It has proved to be a boon for the upper middle class people of India. अब बोल रहा है कि भाई जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसमें क्या हुआ कि जो अपर मिडिल क्लास था वो लोग के लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो गया. तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. ठीक है, तो यहाँ बी पे टिक लगाएंगे. इट हैज़ ब्रॉट लीगल एड टू मैनी पुअर्स, इलिटरेट्स एंड इग्नोरेंट इंडियंस. PIL इज़ रिलेटेड टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस. तो सारे ऑप्शन सही हैं, सिर्फ बी जो है वो गलत है. विच केस रिलेटेड टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन अ सिविल केस. अब इसमें से कौन सा सिविल केस के अंतर्गत आता है? तो सिविल केस में क्या आ जाएगा? तो सिविल केस में आपका ये मैरिज आ जाएगा. बाकी रॉबरी, मर्डर, चीटिंग ये सब क्या है? तो क्रिमिनल केस है. चलिए, फिल द ब्लैंक्स. यहाँ पे जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना वो आपका ब्लैंक पार्ट है. ठीक है, तो उसके लिए आप अपना यहाँ पे देख लोगे. द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच डील विद द केस ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो भाई जो रेवेन्यू कोर्ट है वो किसका डील करता है? तो इससे संबंधित जो केस हैं, लैंड रेवेन्यू से संबंधित केस हैं, उसकी डीलिंग करता है. एनी लॉ डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीज टू रिमेन इन फोर्स. एनी लॉ डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अब भाई किसी लॉ को, कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया तो क्या होगा? वो काम करना बंद कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा उसको. द क्रिमिनल केस बिगेन विद द लॉजिंग ऑफ ए FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. भाई क्रिमिनल केस की शुरुआत कब होगी? शुरुआत जब होगी जब आप FIR लॉन्च कर रहे हैं तब ना. लीगल केस कैन बी आइदर सिविल और क्रिमिनल इन नेचर. द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए, ट्रू फॉल्स. टैक्स इन्वेशन इज अ क्राइम. अब बोल रहा है भाई कर चोरी करना क्या है? अपराध है, क्राइम है. सही. द जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. भाई बोल रहा है क्या कि भाई जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है. गलत. द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट. फॉल्स. द हाई कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. सही है. Subordinate courts are equally competent to interpret the Constitution of India. False. Answer the following question. What is mean by independence of judiciary? भाई न्यायालय की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? Give any two example to prove that Indian judiciary is independent. कोई दो एग्जाम्पल दीजिए जिससे बताइए कि भाई जो इंडियन जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में स्वतंत्र है. तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट द जुडिशरी टेक इट्स डिसीजन विथ इट्स ऑन विश. तो इसमें क्या होगा भाई, जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा तो अपनी इच्छानुसार वो निर्णय ले सकता है. इट
इज़ नॉट बेस्ड ऑन अ कास्ट सिस्टम, रिच और पुअर एट्सेट्रा। अब यहाँ पे जाति का या गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सभी लोग वहाँ पे न्यायालय की नज़र में सभी लोग सामान्य हैं, हाँ समान हैं। टू एग्जाम्पल्स आर द जज आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। अब जो यहाँ पे जज अपॉइंट हो रहे हैं वो कैसे अपॉइंट हो रहे हैं, तो वो अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे अपॉइंट हो रहे हैं। द जज कैन नॉट बी रिमूव इजीली। अब जज को भाई हटाया नहीं जा सकता है जल्दी, रिमूव ऐसा नहीं करेगा भाई, कल आपने डिसीजन ठीक नहीं दिया था, आप चले जाओ, आप यहाँ से हटो आप, हाँ। तो देयर इज़ अ स्पेशल प्रोसीड्यूर टू रिमूव दैम। उनको हटाने का भी एक स्पेशल प्रोसीड्यूर है जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट पढ़ते हैं, जो हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में भी पढ़ा था, हाँ, महाभियोग, इम्पीचमेंट। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केस। अब इस सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या डिफरेंस है, इसकी डिफरेंस बताइए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविल केस रिलेटेड टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी मैटर्स, परचेज ऑफ गुड्स एटसेट्रा, दिस ऑल आर कॉल्ड सिविल केस। दे ऑल्सो इंक्लूड द इन्फ्रिंगमेंट ऑफ वायलेटिंग of rights of individuals. And criminal case involve offense like robbery, murder, cheating, harassing of women, beating, violence, kidnapping. These all are called criminal case. इन सबको क्या कौन सा केस कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे कि ये सब क्रिमिनल केस है। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशंस ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड रेवेन्यू कोड। तो क्रिमिनल कोड्स फॉर क्रिमिनल केसेस इन अ डिस्ट्रिक्ट, द हाईएस्ट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द सेशन जज। किसके लिए, अभी हम यहाँ पीछे हम लोगों ने ट्रू फॉल्स किया था एक, तो ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा था कि द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज़ द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाया था, वहाँ पे फॉल्स लगाया था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बोल रहा है, तो क्रिमिनल कोर्ट क्या है, यो हाईएस्ट कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज, ठीक है। बिलो दिस कोर्ट देयर आर कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट of first class, first, second, and third class. In big city like Delhi, Kolkata, first class magistrates are called metropolitan magistrate. अब जो मेट्रो सिटीज़ में वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ओके, रेवेन्यू कोड, द हाईएस्ट रेवेन्यू कोड इन अ डिस्ट्रिक्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच डील विद द केस ऑफ लैंड रेवेन्यू। किस रेवेन्यू कोड है तो किसके बारे में डील करेगा, तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी क्या केसेस हैं उसको डील करेगा। कोर्ट ऑफ कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार वर्क अंडर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अंतर्गत कौन काम कर रहा है, तो कलेक्टर, तहसीलदार, असिस्टेंट तहसीलदार इसके अंडर काम कर रहे हैं। विच हियर द फाइनल अपील्स अगेंस्ट द लोअर रेवेन्यू कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, What qualifications are required to be a judge of the Supreme Court? भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड, कैसे उनको रिमूव किया जा सकता है। द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स टू बी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर, अ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो भाई। अ पर्सन मस्ट बी ए जज ऑफ द हाई कोर्ट फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर, कम से कम 5 साल जज रहा हो हाई कोर्ट में। Judge can be removed by the president on the basis of resolutions of impeachment passed by each houses of the parliament by a special majority during the same session. कैसे उसको हटाया जा सकता है, तो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, India has a single unified and integrated judicial system. Explain. The Supreme Court is the head of the judiciary system in India, and it not only supervise but also control the working of all other courts. There is only a single and same set of law followed by all the courts. Case from the lower court can be taken to the high court and finally to the Supreme Court by way of appeal. Answer the following question. Briefly describe any 5 power and function of the Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट के 5 पावर और फंक्शंस को आप डिस्क्राइब करिए। फर्स्ट है, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केस। द सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक
a dispute between government, citizen and गवर्नमेंट एट यूनियन एंड स्टेट लेवल। तो भाई जो भी डिस्प्यूट होता है, मान लो इस स्टेट के लेवल पे हो रहा है या सिटीजन के बीच में हो रहा है, तो उन सब के लिए ये वहाँ पे लोग जा सकते हैं, वो कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी लॉ पास बाय द गवर्नमेंट एज इलीगल इफ इट वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। People can approach Supreme Court if their rights are violated. Number 2, explain the main power and function of the High Court. So, High Court is mainly a court of appeal, both in a civil and criminal case, brought before it against the decision of the lower court. लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में व्यक्ति कहाँ जाएगा, उसके बाद जाएगा हाई कोर्ट जाएगा। द ओरिजिनल जुडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट केस इन्वॉल्व वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द केस प्रिटेटिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, लॉ, wills of the deceased person, etc., are also taken up by the High Court. The High Court also has the power of judicial review. हाई कोर्ट को क्या पावर है, तो जुडिशियल रिव्यू का भी पावर है। हाई कोर्ट सुपरवाइज लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट किसको सुपरवाइज कर रहा है, तो हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट्स को सुपरवाइज कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस इन द इंडियन जुडिशियरी सिस्टम। अब जो PIL है इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में, उसके बारे में बताना है। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज devised by the Supreme Court of India to enable the poor and illiterate, who are in the vast majority in our country, to seek justice speedily and comfortably। तो सबसे पहले उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया कि भाई जो हमारे यहाँ पे अधिक मेजोरिटी क्या है, तो मेजोरिटी जो है इलिटरेट पर्सनस हैं, पुअर पीपल लोग हैं, तो उन लोगों को ध्यान में ये रख के बनाया गया कि जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिल सके। नाउ एनी पर्सन फॉर द पब्लिक whether directly affected or not may write an ordinary letter or even a postcard to draw the attention of the High Court or the Supreme Court। अब इसमें क्या होता है भाई, कोई भी व्यक्ति जो है एक ऑर्डिनरी पोस्ट कार्ड पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख देता है, और जिससे कि PIL सबमिट किया जाता है। तो कोर्ट टूवर्ड्स एनी मैटर ऑफ सीरियस पब्लिक इम्पॉर्टेंस, इफ़ द कोर्ट इज़ कॉन्विंस्ड that the matter is of a public interest, it will take up and decide the case. PIL has proven to be a boon for the common man and has set right a number of wrong committed by an individual or society। तो इससे मान लो किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे वो पब्लिक अटेंशन में लाया जा सकता है, कोर्ट के अटेंशन में लाया जा सकता है कि जिससे कि कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन दे सके। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लोक अदालत। ये लोक अदालत का क्या कॉन्सेप्ट था। वाई आर दे कॉल्ड पीपल कोर्ट, इसको पीपल्स कोर्ट क्यों कहा जा रहा है। तो लोक अदालत हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड टू सिंपलीफाई द लीगल प्रोसीड्यूर, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लिटिगेशंस एंड टू प्रोवाइड स्पीडी जस्टिस। तो लोक अदालत की स्थापना किस लिए की गई, तो लोक अदालत की स्थापना इसलिए की गई कि भाई लोगों को सस्ता न्याय जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। लोक अदालत आर नॉर्मली प्रिसाइडेड ओवर बाय द रिटायर्ड जज। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो रिटायर्ड जज जो है वो। द डिस्प्यूटिंग पार्टीज प्लीज देयर केस देमसेल्फ, नो एडवोकेट और प्लीडर्स इज अलाउड टू आर्ग्यू द केस। अब यहाँ पे कोई किसी एडवोकेट की आवश्यकता नहीं होती है। इवन विटनेस आर नॉट एग्जामिन्ड। efforts are made to settle dispute through compromise, mutual agreements एंड ऑन द स्पॉट डिसीजन। मैंने यहाँ इसका मेन उद्देश्य क्या है कि स्पॉट पे ही डिसीजन को फाइनल कर दिया जाए, जो भी डिस्प्यूट हो उसको ख़त्म कर दिया जाए। मैंने वहीं पे एक बार बैठे जज साहब और मामले को रफा दफा किया जाए, दोनों को आपसी अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल करा दिया जाए। ठीक है। लोक अदालत आर कॉल्ड पीपल कोर्ट बिकॉज दे आर इजीली एसेसिबल टू द कॉमन पीपल। तो लोक अदालत को हम पीपल कोर्ट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की पहुँच आराम से लोग पहुँच सकते हैं। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, एक्सप्लेन द क्वालिफिकेशन, टेन्यूर एंड द मेथड्स ऑफ रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज।
तो हाई कोर्ट जज के रिमूवल का क्या मेथड है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करना है। क्वालिफिकेशन, उनका टेन्योर कितना है। कॉम्पोजिशन कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस आर सम अदर जज। Qualification: a person must be a citizen of India. A person must be a judge of subordinate court or two or more such courts for a minimum period of 5 years. Tenure: each High Court judge retire at the age of 62 years. Removal: judge can be removed by the president on the basis of resolution of impeachment passed by each house of the parliament by a special majority during the same session. तो ये था हमारा कॉम्पोजिशन। पहले हम लोगों ने कर लिया भाई। तो कॉम्पोजिशन में क्या था, कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सम अदर जज, मैंने चीफ जस्टिस और जो भी जज हैं उनको मिला करके उसका कॉम्पोजिशन बन गया, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया, उनका टेन्योर देख लिया, 62 ईयर्स थे, और रिमूवल प्रोसेस देखा तो इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए।